2025 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में है और इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या चिराग मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। क्या चिराग पासवान का गठबंधन का स्वरूप बिहार में बदलने वाला है? और यह कोई मामूली सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो कहा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और उन बयानों से एनडीए गठबंधन, खास तौर पर नीतीश कुमार, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए 2025 यानी इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एनडीए में चिराग है, केंद्र में मंत्री है और ऐसे में जो बयान चिराग पासवान ने दिया है जो कई बड़े सवालों को खड़ा करता है, क्योंकि चिराग पासवान का एक सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का और इसीलिए चिराग एनडीए से बाहर होकर 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े। उस वक्त कहा गया कि चिराग को ऐसा लग रहा था कि अगर अकेले चुनाव लड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन था और अकेले लड़कर 40-50 सीट भी जीत गए तो फिर भाजपा नीतीश कुमार को साइड करके चिराग पासवान के साथ सरकार बनाएगी और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन पहला दाव चिराग का 2020 में फेल हो गया था। अब 2025 है, ऐसे में चिराग एनडीए में है और चिराग ने जो बयान दिया उस बयान को सबसे पहले उस पर गौर कीजिएगा। चिराग पासवान ने कहा एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कि बिहार मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरा प्रदेश बिहार मुझे बुला रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान। वो सीधे तौर पर इंटरव्यू में कहते हैं कि केंद्र में ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता हूं, मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूं। और इस बयान के कई राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि 2020 में चिराग मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अब 25 की बारी है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर इंटरनली बातचीत चल रही है और जो तेवर भाजपा का दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 20 से 25 सीट से अधिक देने के मूड में नहीं है और इसीलिए चिराग बिहार और बिहारी का राग अलाप रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। क्योंकि 2020 को याद कीजिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और इसी स्लोगन के साथ बिहार में भ्रमण किए चिराग पासवान। एक विधानसभा सीट पर चुनाव जीते थे, बहुत सफलता नहीं मिली थी। अब 25 को लेकर चिराग ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि भाई बिहार का सेवा करना चाहता हूं, बिहार में रहना चाहता हूं, केंद्र में रुचि नहीं है हमारी, हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं। मेरे पिता, मेरे नेता की जो इच्छा थी वो बिहार की सेवा करने की थी, वो नहीं कर पाए, इसलिए उनके सपने को पूरा करना है तो फिर मुझे बिहार की राजनीति में सक्रिय होना होगा। और इस बयान का सीधा मतलब है कि चिराग चाहते हैं कि भाई अधिक सीट पर हम चुनाव लड़े, किंग मेकर की भूमिका में रहे। मुख्यमंत्री का सपना है चिराग पासवान का और अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चिराग की बातों को नहीं मानती है, 50 सीट नहीं देती है, तो फिर चिराग पासवान ये बिहार और बिहारी वाले स्लोगन के साथ फिर एक बार पलटी मार देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान के बेटे हैं जिन्हें मौसम वैज्ञानिक का तगमा दिया गया, उनके लड़के हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई चिराग 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक नया बहस छेड़ दिया है कि हम बिहार की सेवा करना चाहते हैं। अरे बिहारी हैं आप बिहार से हैं, सांसद बिहार से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कौन सेवा करने में रोक रहा है? फिर यह कहना कि बिहार का सेवा करना चाहता हूं, बिहार में रहना चाहता हूं, बिहार की राजनीति में सक्रिय रहना चाहता हूं, केंद्र में कोई रुचि हमारी नहीं है, इसका मतलब साफ है कि चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं और अगर उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बनती है तो फिर दूसरा गठबंधन का दरवाजा भी वो खटखटा सकते हैं। राजनीति में ये सब अगर ऐसा हो जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा सीट एनडीए में नहीं मिलने वाला है। चिराग को 20 से 25 सीट से अधिक मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। हो सकता है कि चिराग पलटी मार दे, तेजस्वी यादव के साथ चले जाए तो वहां पर 50-60 सीट उनको मिल जाए। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मुख्यमंत्री दावेदार, सीएम फेस को लेकर बिहार की राजनीति में बहस छिड़ा है दोनों खेमों में। और उस वक्त चिराग पासवान का यह बयान बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या चिराग मंत्री परिषद से इस्तीफा देंगे, क्या चिराग बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, क्या चिराग की बातों को अगर भाजपा नहीं मानती है
50 सीट अगर भाजपा नहीं देती है तो क्या चिराग पासवान एनडीए से भी बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार की बात एक बार फिर से करनी शुरू कर दी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, फिर उसके बाद चिराग गायब हो गए, कोई बिहारी से मतलब नहीं इनको। फिर 25 का चुनाव आया है, चिराग बिहार और बिहारी लाइन पर काम करना, उस पर बयान देना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी चिराग के बयान का कितना असर एनडीए के अंदर देखने को मिलता है। भाजपा का रिएक्शन, जदयू का रिएक्शन क्या होता है? आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।